एपिसोड 100 की शुरुआत में हम अपर वर्ल्ड के एंशिएंट पैलेस को देखते हैं, जहां पर अपर वर्ल्ड की सभी टॉप फोर्सेस जैसे क्लैन सेक्ट से 7 मेंबर्स इकट्ठा होते हैं, जो सभी डिवाइन फ्लेम्स लेवल पर थे। और आज ये लोग यहाँ पर एक डिसीजन लेने आए थे, जिसमें ये लोग अपर वर्ल्ड के एक बंदे को लोअर वर्ल्ड में भेज के प्रिमोडियल रिकॉर्ड्स और बाकी खास ट्रेजर चुराना चाहते थे। अब उनमें से एक बंदा कहता है कि तो आप सबका क्या फैसला है, हमें अपर वर्ल्ड से किसको लोअर वर्ल्ड में भेजना चाहिए। इस पे एक दूसरा बंदा बोलता है कि अपर वर्ल्ड की सिचुएशन अब पहले जैसी नहीं रही है, क्योंकि पहले लोअर वर्ल्ड में अपर वर्ल्ड के लोगों का दबदबा था। इसलिए जो भी बंदा लोअर वर्ल्ड में जाएगा वो कम से कम डिवाइन फ्लेम लेवल पर होना चाहिए। ऊपर से ये मिशन सिर्फ 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि ये सालों का मिशन है। इसलिए उस बंदे को अपने आप को सिचुएशन में ढालना भी आना चाहिए। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि क्या आप सबको ये मिशन गलत नहीं लग रहा। इस पे दूसरा बंदा बोलता है कि ये मिशन चाहे गलत हो या सही, पर इसकी वजह से हमें बहुत सारे ट्रेजर्स मिलने वाले हैं, इसलिए हम ये मौका नहीं छोड़ सकते। उसी वक्त एक और बंदा कहता है कि हम ये ट्रेजर वाला मिशन करें या ना करें, लेकिन हमें उस बंदे के बारे में नहीं भूलना चाहिए जो हाल ही में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आया था और वहां पर उसने कई गार्ड्स को मार दिया था। इसलिए हमें उस बंदे से संभल कर रहना होगा, क्योंकि अगर वो और ताकतवर बन गया तो वो डायरेक्टली हमारा कट्टर दुश्मन बन जाएगा। ये सुन के एक बंदा कहता है कि मैंने उस लड़के के बारे में सुना है, वो बस फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। इस पे वो बंदा कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि मैंने तो सुना है कि वो लोअर वर्ल्ड की किसी किंगडम का एम्परर है और उसके कनेक्शंस इमोर्टल विंग से भी है। इसलिए चाहे कोई भी र्यूमर्स हो, हम उस लड़के को जिंदा छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। ये सुन के सबसे पहले वाला बंदा बोलता है कि ठीक है, हम इस मिशन में उस बंदे को भी मारने का मिशन जोड़ देते हैं, लेकिन हम ये काम करेंगे कैसे। इस पे एक बंदा बोलता है कि मेरे पास एक वॉइड स्केलेटन बीस्ट है जो वेनरेबल लेवल पर है और वो ये काम कर सकता है। ये सुन के एक बंदा बोलता है कि ठीक है, हम ये दोनों मिशन पूरा करेंगे, जिसमें उस लड़के को मारने का मिशन टॉप प्रायोरिटी पर होगा और ट्रेजर्स इकट्ठा करना सेकंड प्रायोरिटी। इसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं। इस तरफ हम लोअर वर्ल्ड में सी किंगडम के पैलेस को देखते हैं, जहां एलेक्स अपने सेनापति 19 प्रिंस और रॉय को बुलवाता है और उनसे पूछता है कि तो आप लोगों ने क्या फैसला किया है, आप मेरे बाद किसे सी किंगडम का शासन संभालते हुए देखना चाहते हो। जिसपे सेनापति एलेक्स से कहता है कि आपको सी किंगडम के सभी लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, ऊपर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बड़े आराम से उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो और लोगों को एक साथ करके सी किंगडम की प्रोटेक्टिव शील्ड भी बना देते हो, जिसकी वजह से सभी के दिल में आप ही हो और मुझे नहीं लगता आपके जैसा रिप्लेसमेंट हम कहीं भी ढूंढ पाएंगे। इस पे एलेक्स सेनापति से कहता है कि मुझे इससे भी बड़ी प्रॉब्लम से डील करने के लिए अपर वर्ल्ड जाना है, जिसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप मुझे रुकने के लिए फोर्स मत करो और बस इसका फैसला करो कि मेरे बाद गद्दी कौन संभालेगा। इसके बाद एलेक्स 19 प्रिंस से पूछता है कि क्या आप मेरी जगह लेना चाहोगे। इस पे 19 प्रिंस एलेक्स से कहता है कि मैं इस किंगडम में आपके जितना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरा इस गद्दी पर बैठना सही नहीं होगा। इस पे एलेक्स 19 प्रिंस से कहता है कि तो आप मुझे किसी का नाम रिकमेंड कीजिए। ये सुन के 19 प्रिंस सोचने लगता है। तभी एलेक्स रॉय की तरफ देखता है, क्योंकि वो रॉय को अगला राजा बनाना चाहता था, लेकिन रॉय में अब भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद आगे आके सी किंगडम को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस कर सके। तभी 19 प्रिंस एलेक्स से कहता है कि मैं आपको किसी बंदे का नाम बताना चाहता हूँ जो इस गद्दी के लिए बहुत लायक है। ये सुन के एलेक्स उसका नाम पूछता है तो 19 प्रिंस एलेक्स को बताता है कि उसका नाम सी हैंग है। तभी 19 प्रिंस की बहन भी एलेक्स से कहती है कि सी हैंग हमारे रॉयल बॉर्डर्स को अच्छे से गार्ड कर रहा है और उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, इसलिए वो इस गद्दी के लायक है। उसी वक्त सेनापति भी एलेक्स से कहता है कि हाँ, सी हैंग की रेपुटेशन भी लोगों के बीच काफी अच्छी है और वो जल्द ही वेनरेबल लेवल पर पहुंच जाएगा। तभी दूसरा सेनापति बोलता है कि मैंने सुना था कि आपको एम्परर चुनने से पहले पिछले एम्परर ने सी हैंग को ही एम्परर बनाने का सोचा था। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ठीक है, मैं सी हैंग के बारे में अच्छे से सोचूंगा। उसी वक्त वहां पर एक गार्ड भागता हुआ आता है और एलेक्स को बताता है कि हमारे रॉयल बॉर्डर्स पर बनी कुछ सिटीज मुसीबत में है और आपको सी हैंग ने मदद के लिए बुलाया है। ये सुन के एलेक्स कुछ ही देर में रॉय के साथ उन सिटीज की तरफ निकल जाता है, जहां जाते हुए वो उसी सैनिक की बात सोचता है कि जिसने बताया था कि एक बर्ड बीस ने उन सिटीज में 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया है और बहुत से लोग खतरे में भी है। उसी वक्त एलेक्स की नजर रॉय पर जाती है, जो कुछ सोच रहा था। इधर रॉय रास्ते में लगी हुई फायर को देखते हुए एलेक्स से कहता है
कि ये कोई मामूली फायर नहीं बल्कि डिवाइन फायर है। इसलिए वो बर्ड बीस्ट जिसके बारे में वो सैनिक बता रहा था उसके पास जरूर डिवाइन फायर है। पर मुझे ये सिचुएशन बहुत ही अजीब लग रही है, क्योंकि एक डिवाइन फायर वाला बीस्ट ऐसे आम लोगों को क्यों मारेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा मोटिव छुपा है। साथ ही मुझे थोड़ा शक है कि आपको वहां बुलाने के लिए ही ये सब हो रहा है। ये सुन के एलेक्स रॉय से कहता है कि क्या तुमने ये सब खुद सोचा है या किसी और ने तुम्हें बताया है। इस पे रॉय कहता है कि ये सब मेरी ही सोच है। ये सुन के एलेक्स रॉय से कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाना चाहता था, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने तुम्हें अपने साथ लाकर अच्छा ही किया है। इस पे रॉय कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इस सिचुएशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं सिर्फ कल्टीवेशन करके सीख नहीं सकता हूँ। अब रात होते होते एलेक्स सी हैंग के गार्ड पैलेस पर पहुंच जाता है, जहां सी हैंग बाहर ही एलेक्स का वेट कर रहा था। अब एलेक्स सी हैंग से पूछता है कि यहाँ जो भी हुआ है मुझे डिटेल में बताओ। इस पे सी हैंग एलेक्स को बताता है कि हमें इस सिचुएशन के बारे में 10 दिन पहले पता चला था, जब मैं अपने कुछ सैनिकों के साथ सीजी सिटीज को चेक करने गया था। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो सिटी के गेट पर कोई भी सैनिक नहीं था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा शक हुआ। इसलिए मैं सावधानी से अपने लोगों के साथ सिटी में चेक करने गया कि वहां क्या हुआ है। लेकिन वहां तो हमें कोई भी इंसान नहीं मिला, जबकि वहां की कोई भी चीज जरा भी नहीं हिली थी, जिससे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कोई जबरदस्ती उन लोगों को लेकर गया है। बल्कि सिचुएशन तो ऐसी थी जैसे वो सब अचानक से गायब हो गए हो। इसके बाद सी हैंग बताता है कि जब मुझे उस सिटी में ऐसी स्ट्रेंज सिचुएशन देखने को मिली तो मैं सीजी सिटी के सबसे पास वाली सिटी में चेक करने गया। लेकिन उस सिटी में पहुंचने से पहले ही हम पर एक बर्ड बीस्ट ने हमला कर दिया, जहां हमने कुछ लोगों को तो अपने सामने अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट होके खत्म होते हुए देखा था। इसलिए हम सभी लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे अलावा वहां से कोई नहीं बच पाया। ऊपर से उस बीस्ट ने तो वहां के बाकी बीस्ट को भी नहीं छोड़ा, और ऐसा लग रहा था कि वो बीस्ट 1 मिलियन लोगों को तुरंत ही निगल सकता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन देखकर मैंने आपको मदद के लिए बुला लिया। लेकिन अब वो बीस्ट अचानक से इधर उधर हमला कर रहा है, जिसकी वजह से अब तक शायद 8 मिलियन लोग मारे गए होंगे। ये सुन के एलेक्स को सोचने लगता है। तभी रॉय सी हैंग से पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे अलावा जिसने भी उस बीस्ट को देखा है वो सब मारे गए हैं। पर तभी एलेक्स रॉय से कहता है कि सी हैंग अपने साथियों के मरने की वजह से अभी थोड़ा दुखी है, इसलिए तुम अपने सारे क्वेश्चंस इससे कल पूछ लेना। अब इस पे सी हैंग एलेक्स से माफी मांगते हुए कहता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके सी किंगडम के कई लोगों और साथियों को नहीं बचा पाया। इसके बाद सी हैंग एलेक्स से कहता है कि आप आज रात हमारे रॉयल टेम्पल में रुक सकते हैं। ये सुन के एलेक्स सी हैंग से कहता है कि तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सी किंगडम के लोगों की मौत को जाया नहीं जाने दूंगा, और जिसने भी सभी को मारा है मैं उससे हर एक खून की बूंद का बदला लूंगा। अब एलेक्स रॉय के साथ टेम्पल में आ जाता है, जहां सामने एक मूर्ति थी। तभी रॉय एलेक्स से कहता है कि मुझे सी हैंग की बातों पर थोड़ा शक हो रहा है, पर तभी एलेक्स रॉय को इशारा करके चुप करा देता है और उससे कहता है कि उसने कई सारी मौतें देख ली है, जिसकी वजह से उसका दिल ऐसा हो गया है। उसी वक्त एलेक्स रॉय को टेलीपैथी के थ्रू बोलता है कि मुझे भी पता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, पर मैं पहले किसी को अलर्ट ना करके आसपास की सिचुएशन को एनालाइज करना चाहता हूँ। अब एलेक्स रॉय से बोलता है कि अभी तुम आराम करो, क्योंकि हमें कल बहुत कुछ करना है। इसके बाद वो दोनों रेस्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी एलेक्स को वहां पर किसी स्नेक स्पिरिट के होने का एहसास हो जाता है। इसलिए वो रॉय के साथ टेम्पल के बाहर आ जाता है। उसी वक्त अचानक से वो पूरा टेम्पल आग में जलने लगता है और टेम्पल के अंदर से वो स्नेक बाहर आता है जो डिवाइन फ्लेम लेवल पर था, और एलेक्स से कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था क्योंकि तुम आज मरने वाले हो। इधर एलेक्स समझ जाता है कि इस जगह पर किसी बीस्ट बर्ड ने नहीं बल्कि इसी स्नेक ने अटैक किया है। उसी वक्त वो स्नेक एलेक्स को खाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स रॉय को लेकर दूसरी साइड आ जाता है। ये देखकर वो स्नेक कहता है कि तुम सच में काफी तेज हो, लेकिन आज यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए तुम चाहे कुछ भी कर लो पर तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे। ये सुन के एलेक्स उस स्नेक से कहता है कि तुम अपने आप को महान कहते हो, तुमने डिवाइन फ्लेम का इस्तेमाल इस सिटी के लाखों लोगों को मारने के लिए किया, जबकि उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए होना चाहिए था। ऊपर से इतने लोगों को मारने के बाद भी तुम मेरे सामने आने की जरूरत कर रहे हो। इस पे वो स्नेक हंसने लगता है और वो एलेक्स से कहता है कि तुम बस एक चींटी हो और तुम मेरे जैसे गॉड के सामने कुछ नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हें मार के तुम्हारी सुप्रीम बोन मेरे मास्टर के लिए लेकर जाऊंगा। उसी वक्त
अब वो स्नेक एनर्जी बॉल से उन दोनों पर अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए वो लोग इधर उधर भागते हैं। तभी एलेक्स रॉय से कहता है कि ये डिवाइन फ्लेम लेवल पर है और उसके बावजूद भी इसका एक मास्टर है, तो क्या तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा है? इस पे रॉय कहता है कि थोड़ा डर तो लग रहा है, क्योंकि इसके पास डिवाइन फ्लेम की पावर है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा, हमें इससे लड़ना ही होगा। ये सुन के एलेक्स रॉय से कहता है कि मैं और सेनापति हमेशा सोचते थे कि तुम बहुत वीक हो, पर आज तुमने ये हिम्मत दिखाकर मुझे सरप्राइज कर दिया है। इसलिए चलो सबसे पहले इस केचुए को मार देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसका मास्टर भी यहाँ आता है या नहीं। इधर वो स्नेक एलेक्स से गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे केचुआ बोलने की, अब तो मैं तुम्हें मार के सी किंगडम के हर एक बंदे को खत्म कर दूंगा। ये सुन के एलेक्स उस स्नेक से कहता है कि तुम मुझे बस एक केचुए ही लगते हो, भले ही तुम्हारे पास डिवाइन फायर है, पर तुम्हारे पास दिमाग अभी नहीं है। तुम्हें क्या नहीं दिख रहा है कि मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तुमसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये सुन के वो स्नेक एलेक्स से बोलता है कि तुम लोअर लेवल के बस एक कीड़े हो, भले ही तुम आज किसी की भी मदद ले लो, पर तुमने मेरी इंसल्ट की है, तो आज चाहे कोई भी आ जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त एलेक्स अपना ब्रॉन्ज बॉक्स बाहर निकालता है और उसमें से फायर किंगडम की होली बर्ड बाहर निकलती है, जो तुरंत ही उस स्नेक की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निगल जाती है और बोलती है कि इसका टेस्ट तो सच में लाजवाब था और मुझे आगे ये कल्टीवेशन में हेल्प करेगा। अब इतनी कम एनर्जी हो जाने की वजह से वो स्नेक बहुत वीक हो जाता है, पर फिर भी वो खड़ा होते हुए एलेक्स से कहता है कि तुम अपने साथ इस होली बर्ड को भी ले आए। ये सुन के एलेक्स कहता है कि डिवाइन फ्लेम का नाम सुन के भी मैं बिना तैयारी के कैसे आ सकता था। उसी वक्त वो स्नेक फिर से आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ताकतवर बन जाता है और एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है, तो वो होली बर्ड भी अपने असली रूप में आ जाती है और स्नेक की बॉडी को नोच डालती है, जिसकी वजह से वो स्नेक अपनी एनर्जी से होली बर्ड पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन होली बर्ड उसका मुंह बंद कर देती है और उस पर अपनी फ्लेम से अटैक करती है, जिसकी वजह से वो स्नेक नीचे जाके गिरता है। पर वो फिर से खड़ा होकर होली बर्ड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन होली बर्ड उसे अपने पंजों से पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो स्नेक जोर जोर से चिल्लाकर अपने मास्टर को बुलाने लगता है। तभी हम उस टेम्पल के स्टैचू को देखते हैं जो अचानक से बोलता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।